हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, मतलब हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई तैयारी करता ही है। उसमें ना तैयारी कर करके अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं कि क्या हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं दो ही चीज़ आपको समझा देती हूँ कि या तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए पूरी तरीके से या फिर कर लीजिए पूरी तरीके से। लीव इट और डू इट, या तो छोड़ दो या फिर कर लो। कहते हैं ना, डू और डाई वाली सिचुएशन, या तो होगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए समझते। देखिए, सबसे पहले तो ये बात ना कि एक से ज़्यादा बार किसी भी काम को करना, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पहली बार किया हुआ काम ज़रूरी नहीं कि सही ही होगा। ठीक है, अब जैसे कि जो बल्ब का जब इन्वेंशन हुआ था तो एक बार में तो हुआ नहीं था, कितनी बारी गलती हुई थी, तब जाके एक बल्ब बना जो आज पूरी दुनिया में रोशनी देता है। तो ये तो आपकी लाइफ का डिसीजन है, आप दूसरी बार लीजिए, तीसरी बार लीजिए, ज़रूर आप सफल होंगे। मान लीजिए कि उस चीज़ में नहीं हुए, दूसरी चीज़ में होंगे, लेकिन कभी भी आपको अगली बार स्टेप लेने से पहले हिचकिचाना नहीं है। हमेशा लाइफ में स्टेप लीजिए। सेल्फ डाउट, देखिए आपको खुद पे शक होगा कि मैं इस बार नहीं कर पाया, शायद मैं इस एग्ज़ाम के लिए बना ही नहीं हूँ, और ये एग्ज़ाम इतना हार्ड है, इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना कॉम्पिटिशन है, क्या मुझसे हो पाएगा? नहीं, मैं तो एकदम सीरियस नहीं हूँ, ये नहीं वो नहीं हूँ। ये नॉर्मल है, हर इंसान के साथ होता है। और वही इंसान या तो टॉप भी कर जाता है या नॉर्मल मार्क्स से पास होता है या कुछ भी होके हो जाता है, लेकिन वही होता है जो हार नहीं मानता है, वो जीत जाता है। नेक्स्ट है आपका लेस मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन जो है ना, हम इंसान में एक जोश पैदा करती है। वो मोटिवेशन, हम कहते हैं कि हमें दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सामने हमारे अंदर ही है। ऐसा नहीं है। मोटिवेशन हमें, हमारा दिमाग हमें नहीं पता कब क्या प्रोसेस कर ले। तो कभी किसी दूसरे की भी मोटिवेशन हमें काम आ जाती है, कभी खुद की मोटिवेशन काम आ जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके दिमाग को उस वक्त किस एनर्जी की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप बात को? डेयर टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हमें हमेशा हिम्मत नहीं होती कि हम लोग फिर से इतना 1 साल का प्रोसेस दोबारा से करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, टाइम स्लॉटिंग में बांटें। लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि जब प्रोसेस ही वही है, प्रोसेस तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। जैसे लाइफ है, हमारा बर्थ होता है, हम जीते हैं, अच्छा दिन आता है, बुरा दिन आता है, लेकिन हमें जीना पड़ता है, और फिर एक दिन हमारी जान चली जाती है। तो उसी तरीके से एग्ज़ाम का प्रोसेस, जब प्रोसेस ही वही है तो आप उसमें चेंज तो नहीं कर सकते। तो आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने किया था पहले। समझ रहे हैं आप? फिर है ट्रस्ट यू सेल्फ बट नॉट लक एंड टाइम। देखिए, खुद पे भरोसा रखिए कि हो सकता है कि उस वक्त आपका लक साथ ना दे, आपका वक्त ना हो, लेकिन खुद पे भरोसा आप खुद रख सकते हैं। किस्मत आप नहीं ला सकते हैं, अपना समय आप नहीं ला सकते, लेकिन अपने पे भरोसा सिर्फ आप ही ला सकते हैं। ये चीज़ हमें ऊपर वाले ने इस चीज़ से नवाजा है कि हम खुद पे भरोसा खुद करें। कोई दूसरा हम पे भरोसा नहीं करेगा, हम ही कर सकते हैं। ठीक है, नसीब बनाना या समय लाना हमारे हाथ पे नहीं होता। और एक चीज़ हमेशा कहूँगी, कभी भी रुकिएगा मत। जब भी दिमाग में स्टॉप, रुक जाओ, तो उस वक्त कहिएगा नो वंस मोर, एक बार और चलो, और आगे 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 बढ़िएगा। कभी पीछे मत देखिएगा, हमेशा आगे बढ़ना है। याद रखिएगा, हमेशा आगे बढ़ने वाला डिसीज़न आपको एक पॉइंट पे ले जाके वो खुशी देगा कि यस, थैंक गॉड मैंने उस वक्त आगे ही बढ़ना प्रेफर किया, और यही हमें कोई नहीं बताने वाला होता। तो कभी भी एक बार से ज़्यादा ज़रूर चांस लीजिए। खुद पे शक होना आम बात है। मोटिवेशन आपकी अपनी भी हो सकती है, किसी दूसरे से भी सीख सकते हैं, और शुरू से ही शुरू करना पड़ता है। खुद पे भरोसा रखिए। किस्मत और समय अगर ना साथ दे, फिर भी अपने आप पे भरोसा रखिए, और रुकिए नहीं, आगे बढ़ते चले जाइए। ऐसे ही हमेशा आपको हिम्मत मिलेगी, और आपको अगर लाइफ बनानी है तो आगे चलना ही पड़ेगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।